आज का योग अभ्यास हम अशरीरीपन का करेंगे क्योंकि ये अव्यक्त मास है जहां हम सब जितना हो सके उतना व्यक्त से अव्यक्त रूप में रहने की चेष्टा करते हैं। ओम शांति। स्थित करें अपने मन बुद्धि को परम धाम में, जहां हम अपने स्वीट होम, स्वीट साइलेंस होम, स्वीट बाप दादा के समीप हैं। हम महसूस करेंगे कि हम कंप्लीट अशरीरी हैं। ये शरीर यहाँ है और मेरी आत्मा उड़ चली है परम धाम। मैं अकेली आत्मा। कुछ क्षणों के लिए अनुभव करें कि ये आत्मा शरीर से निकलकर पहुंच गई है परम धाम। अकेली आत्मा अकेले शिव बाबा के समीप, जहां कंप्लीट साइलेंस है। अनुभव करें कुछ क्षणों के लिए कि हम परम धाम में हैं। इस यात्रा में अभी यह आत्मा संपूर्ण पवित्र होके बाप दादा के समीप है। हम अपने आप को महसूस कराएंगे कि ये शरीर में भी जो त्रिकुटी के बीच में ये चमकता हुआ सितारा है, वो बहुत ही एनर्जेटिक है। उसमें बहुत ही शक्ति है। ये शक्ति बहुत ही पवित्र है और बहुत ही दिव्य है। मैं आत्मा परम धाम में बाप दादा के समीप इस आत्मा से प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। प्रकृति के बीच में मैं चमकती हुई एक ज्योति, एक लाइट, एक शक्ति जो संपूर्ण विश्व को प्रकाशमय, शक्तिशाली की अनुभूति करा रही हूँ। ये शक्तियां मुझे मेरे परम पिता परमात्मा शिव से निरंतर मिलती रहती है। निरंतर मेरा बुद्धि का योग मेरे बाप दादा से जुड़ा हुआ है। मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है मेरे बाप दादा को स्मृति में लाने के लिए, क्योंकि मैं हूं ही बाप समान। ये पूरा अव्यक्त मास बाप दादा की एक ही आश है हम बच्चों से कि हम हो सके उतना बाप समान बनने की फुल अटेंशन रखें अपने पर। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, लाइट ही लाइट। इस आत्मा का स्वधर्म ही है शांति, शक्ति और पवित्रता। हम जितना अपने आप को अंतर्मुख रखेंगे, वाचा में कम आएंगे, बाप दादा के समीप कनेक्शन जुड़े रखेंगे, तो हमारी आत्मा बाप दादा के समान पवित्र बन जाएगी। जितना हम पवित्रता पे फोकस करेंगे, उतना हमें फरिश्ता स्वरूप में रहकर विश्व को साकाश देने में सहजता अनुभव होगी। हम कुछ क्षणों के लिए अनुभव करेंगे कि मैं ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता हूँ। जो ज्योति दीदी, आप हमें प्लीज म्यूट ना करें। ये शरीर जो है वो संपूर्ण लाइट का है। हम जहां जाते हैं हमारे भ्रिकुटी से प्रकाश ही प्रकाश
न्यौछावर हो रही है। हमारे नैनों से पवित्रता की किरणें निकल के पूरे विश्व को पवित्र बना रही है। हमारे भ्रिकुटी से पवित्रता की किरणें निकलकर पूरे विश्व में पवित्रता का, शांति की, शक्ति की अनुभूति करा रही है। बाबा हमें बंधन मुक्त अवस्था में देखना चाहते हैं। हम महसूस करेंगे कि मम्मा और बाबा के हस्त कमल मेरे शीश पर है और हमें वो वरदान दे रहे हैं कि पवित्र भव बच्चे, पवित्र भव, अशरीरी भव। उस वरदान को हम बटोर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि बाप दादा को इस आत्मा से क्या आश है। बाप दादा हमें स्मृति का तिलक देते हैं। बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यवान आत्मा हो। हम महसूस करें कि हम इतनी 8 करोड़ आत्माएं जो भटक रही है, उनका कोई मेन एम ऑब्जेक्ट नहीं है, उससे हम परे हैं। हम बहुत ही भाग्यवान, बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है। हम महसूस करेंगे कि शिव बाबा, गुरु ब्रह्मा बाबा इस आत्मा को शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। हमें इतनी शक्ति आ गई है, हमारे नेत्र इतने पवित्र हो गए हैं कि हम जिसको भी देखते हैं उनको महसूस होता है ये कोई अलग है, ये कोई फरिश्ता है। ये जब हमें आभास होता है और आत्माओं से कि उनकी दृष्टि हमारे लिए कुछ अलग हो रही है, उससे हमारा उमंग और उत्साह बढ़ता है। हम क्षण भर के लिए कंप्लीट अशरीरी हो गए हैं। मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं एक आत्मा हूं, दिव्य ज्योति परम पवित्र आत्मा हूं। और इस आत्मा से निरंतर 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 पवित्रता की, शक्ति की, शांति की किरणें पूरे विश्व भर को पवित्र बना रही है। क्योंकि जितनी भी आत्माएं इस विश्व में हैं, वो सब मेरे भाई हैं। जैसे मेरे को इस ज्ञान में आके इतनी प्राप्तियां हो रही हैं, वो सारे आत्माओं को भी बाबा का परिचय मिल गया है और वो बहुत ही खुश हो रहे हैं। वो भी हमें सहयोग दे रहे हैं इस शांति, शक्ति और पवित्रता की किरणें पूरे वायुमंडल में न्यौछावर करने के लिए। हम उसी अशरीरी अवस्था में बैठ के बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। हम बच्चों को ये याद रखना है कि ये अव्यक्त मास है, 18 जनवरी समीप है और हम इसी स्थिति में बैठ के बाप दादा के अव्यक्त महावाक्यों को अध्ययन करेंगे और उसके स्वरूप में आएंगे। क्योंकि ये मुरली है 18 जनवरी 1982 की और आज की तारीख है 9 दिसंबर 2024। तो ये मुरली की जो टाइटल है वो है जो बाबा ने अव्यक्त बाप दादा मधुबन से हमें सुनाई है। 18 जनवरी मुरली का शीर्षक है जिम्मेवारी के ताज बहन जी, एक पोशी मिनट एक का मिनट। दिवस। कल कल अपन ने प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका लिया था ना, ये तो हो गई थी ना। जी, इसका पहला पार्ट वंदना बहन ने पढ़ा था फ्राइडे को, लेकिन हमें और डायरेक्शन मिला है कि हमें पार्ट 2 आज पढ़ना है भाई जी। अच्छा, हाँ, नहीं कल माना हाँ 20 तारीख जी की जी मुरली ली थी कल। जी हाँ भाई जी, थोड़ा चार्ट चेंज हुआ है वो एडमिन लोगों अच्छा, में, तो ओके हमें ओके जो ओके डायरेक्शन मिला है वही पढ़ रहे हैं। ओके सॉरी। ओके। ओके, तो अभी हम सुनेंगे। हमें आगे की जो मुरली थी 18 जनवरी 1982 की, उसमें जो शीर्षक है अपनी मुरली का जिम्मेवारी का ताज पोशी का दिवस।
तो जैसे 18 जनवरी हमारे स्मृति में आता है, तो एक मन बुद्धि में एक हलचल सी होती है कि ये साल भी निकल गया। मैंने प्रॉमिस किया था बाप दादा को 2023 में कि 2024 आते आते मैं बाप समान संपूर्ण बनने का प्रयत्न करूंगी। तो कुछ क्षणों के लिए चेकिंग करें कि हमने जो बाप दादा को वायदा दिया था 2023 के 18 जनवरी के दिन पर, उसमें हम कितने सफल हुए। तो इस मुरली में बाबा ने हमें सुनाया कि बाबा ने हमें एक बहुत ही बड़ा टाइटल दिया है और बाबा ने हमें उनके नूर रत्न बनाए हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे आंखें नहीं होती है हमारे शरीर में, कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करें और देखिए कितना अंधेरा है, और उस क्षण वो भी संकल्प करे, स्मृति में लाए उन सब आत्माओं की जिनके नयन नहीं है, जो देख नहीं सकते, उनकी क्या अवस्था होगी, और उसको दुआ दे कि उसको शक्ति मिले। बाबा ने हमें ये ताज पहनाया है कि आप विश्व के नयन हो। जैसे नयन बंद होते तो कैसे अंधकार की अनुभूति होती है, सब ब्लैक ब्लैक ब्लैक। वैसे बाबा हम कुछ आत्माओं को नूरे रत्न का ताज पहना रहे हैं कि आप विश्व के नयन हो। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है भाई बहनों, और ये मुरली का टाइटल भी वही है, जिम्मेवारी के ताज पोशी का दिवस। बाबा अपने आप को श्रृंगारित देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कई मोतियों की माला बाप दादा में लगी हुई है उनके गले में। और बाबा बाप दादा यही कह रहे हैं कि हर एक मोती से क्या निकल रहा है, हर एक मोती से यही सुनाई दे रहा है बाबा को कि सारे बच्चे यही दोहरा रहे हैं, मेरा बाबा वहा बाबा। तो हमें अभी बहुत संपूर्ण संपन्न बनना है, और शीघ्र ही। और इस मुरली में बाप दादा ने हमें ये वरदान से भी न्यौछावर किया है कि हम बाप समान भव का वरदान ले अपने आप को बाप समान अवश्य बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हमारे संकल्प बहुत श्रेष्ठ होने चाहिए। तो अभी हम पार्ट 2 पढ़ेंगे इस मुरली का, जो 18 जनवरी की है, जिम्मेवारी के ताज पोशी का दिवस। और आज का दिन है सोमवार, 9 दिसंबर 2024। अव्यक्त बाप दादा अपने नूरे रतन बच्चों के प्रति बोले। बाबा अभी दादी जी से और दीदी जी को संबोधित करते हुए सुनाते हैं, साकार बाप के वरदानों की विशेष अधिकारी आत्माएं हो ना। तो पहले से बाबा ने हमें ये टाइटल दे दिया कि हम अधिकारी आत्माएं हैं, हम बाबा के ब्रह्मा मुखवंशाली बच्चे, अधिकार से मांगते हैं। साकार बाप ने अब बच्चों को कौन सा वरदान दिया? तो हम स्मृति में लाए कि बाबा ने हमें कौन सा वरदान दिया है, जिससे ब्रह्मा को आदि में वरदान मिला, ततत ततत्वम। ऐसे ही ब्रह्मा बाप ने भी वो वरदान हम पर न्यौछावर किया, तत् ततत्वम। ऐसे ही ब्रह्मा बाप ने भी बच्चों को विशेष तत् ततत्वम का वरदान दिया। तो विशेष तत् ततत्वम के वरदान के अधिकारी वारिस हो। बाप दादा दोहरा रहे हैं कि हम अधिकारी वारिस है, हमें मांगना नहीं है, हम ब्राह्मण बनते ही हमें ये मिल गए हैं सारे वरदान और सारी वर्षा। इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना, अर्थात समर्थ आत्मा होना ही है हमें। इस वरदान की स्मृति से, जैसे ब्रह्मा बाप के हर कर्म में बाप प्रत्यक्ष अनुभव करते थे, ऐसे आपके हर कर्म में
ब्रह्मा बाप प्रत्यक्ष होगा। तो होंगे नहीं, होगा। मतलब इसको अंडरलाइन करना है ये वर्ड को, कि होगा मतलब हमारी जितनी योग की शक्ति होगी, जितनी हमारी साइलेंस की अनुभव होगी, जितना हम बाबा से सच्चे दिल से योग लगाएंगे, तो बाबा को ये शरीर नहीं, औरों को ये शरीर की भासना नहीं आएगी कि ये बहन है, ये भाई है। उनको बाप ही दिखाई देगा, ब्रह्मा बाप। जैसे हमें भासना आती है दादियों के नैनों से, तस्वीर में भी वही भासना आती है हम बच्चों को। तो आगे बापा सुनाते हैं, ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले आदि रत्न कितने थोड़े निमित्त बने हुए हैं। जैसे हमारी दादियां गिने चुने हैं, बहुत ही कम है निमित्त जो ब्रह्मा बाप के संपूर्ण अवस्था को पार कर कर्मातीत अवस्था को पाया। आप विशेष आत्माओं की सूरत द्वारा ब्रह्मा बाबा की मूरत अनुभव करें। हमारा चेहरा और चलन इतना नम्र, इतना सरल, इतना प्यारा हो कि सबको लगे कि ये कोई चलता फिरता फरिश्ता है। ये हम अनुभव करते हैं ना रोज के दिनों में। कोई लोग दिखते हैं, कोई व्यक्ति, तो उसका फेस बहुत हार्श होता है, उनकी आवाज भी बहुत हार्श होती है। कई का बहुत मीठा चेहरा, मीठी आवाज, तो फील होता है कि इसका आध्यात्मिक लेवल श्रेष्ठ है। तो विशेष आत्माओं की सूरत द्वारा ब्रह्मा बाबा की मूरत अनुभव करें, और करते भी हैं। ब्रह्मा कुमारी नहीं, परंतु ब्रह्मा बाप के समान ब्रह्मा बाप की अनुभूति हो। ये कब होगा? ब्रह्मा बाबा की अनुभूति हम इस आत्माओं से कैसे होगी? जब हम निरंतर बाबा की याद में, फॉलो फादर, और अपने कर्म में, अपने संकल्प में एक चेकिंग रखेंगे कि ये बाप समान है। ब्रह्मा बाप के समान ब्रह्मा बाप की अनुभूति हो। ऐसे सेवा के निमित्त वरदानी विशेष आत्माएं हो। सब क्या कहते हैं? बाबा को देखा, बाबा को पाया। अभी साकार में तो दादियां भी नहीं है हमारे बीच, और एक रतन मोहिनी दादी है, परंतु वो भी कंप्लीट फरिश्ता स्वरूप। और साकार बाबा की चित्र से हम ये दृष्टि की शक्ति लेते हैं। अभी जब हमको सब देखे, उनको ये फील होना चाहिए, बाबा को देखा है हमें, हमने बाबा को पा भी लिया है। ये पवित्रता की फीलिंग उनको आनी चाहिए हमारे से। वो ऑरा, वो वाइब्रेशन हमें क्रिएट करना है। तो अनुभव कराने वाले, प्रत्यक्ष कराने वाले कौन? आप ताजधारी विशेष आत्माएं अभी जल्दी फिर से ब्रह्मा बाप और ब्रह्मावत शक्तियां के रूप में। तो बाबा फिर हमें स्मृति में दिला रहे हैं कि हमारे सर पे जिम्मेवारी का ताज है। और जिम्मेवारी कोई हैवी नहीं है, परंतु क्या है, अपने को संपूर्ण बनाना है, संपन्न बनाना है, और बाप समान बनने की जिम्मेवारी है। जैसे हम बाप समान बन जाएंगे, हमारी कर्मातीत अवस्था आएगी, तुरंत आत्मा शरीर से आउट, और फिर अव्यक्त रूप में सेवा चालू हो जाएगी। अभी जल्दी फिर से ब्रह्मा बाप और ब्रह्मावत्स शक्तियों के रूप में, शक्ति में शिव समाया हुआ है, शिव शक्ति, और साथ में ब्रह्मा बाप। शिव शक्ति में शिव है। ऐसे साक्षात्कार चारों ओर शुरू हो जाएंगे। हम शिव शक्तियां हैं, और इस वरदान में शिव का नाम समाया हुआ है। कितने श्रेष्ठ हैं हम, कितने भाग्यवान हैं हम। ब्रह्म कुमारी के बजाय ब्रह्मा बाप दिखाई देगा। साधारण रूप के बजाय शिव शक्ति स्वरूप दिखाई देगा। जिस समय कोई ऐसे लगता है कि विघ्न आने वाला है, तो हम शिव शक्ति की स्थिति में सेट हो जाते हैं, तो विघ्न सहज पार हो जाता है। एक बहन का अनुभव है, वो कहीं सेवा करके उनको घर लौटना था, परंतु उनको कुछ मिल नहीं रहा था साधन। एक ट्रक आई, उन्होंने वो ट्रक को रोका और वो बैठे। तो जो ट्रक का भाई था,
वो तो कैसे होते हम सब समझते हैं। उनकी वृत्ति बदली और उसने शीशे में थोड़ा देखा तो वो देवी दिखाई दी। तो उसने फिर किसी ने पूछा उनको तो बोला मैं यही स्वमान में थी कि मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। तो ड्राइवर भैया ने बहुत ही कंफर्टेबली दीदी को उस अपने सेंटर पे पहुंचा दिया। तो जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है, मैं शिव शक्ति हूँ। जैसे आदि में साकार की लीला देखी, ऐसे ही अंत में भी होगी। सिर्फ अभी एडिशन है, और वो एडिशन क्या है? शिव शक्ति। शिव में कितनी शक्ति है? तो जब हम शिव और शक्ति साथ में बोलते हैं तो हम परम धाम की स्थिति में पहुंच जाते हैं। शिव शक्ति स्वरूप का भी साक्षात्कार होगा। परंतु ये साक्षात्कार कब होगा भाई बहनों? जब हम उस स्मृति में निरंतर रहेंगे। फिर भी साकार पिता तो ब्रह्मा है ना, तो साकार रूप में आए हुए बच्चे बाप को देखेंगे और अनुभव जरूर करेंगे। यह भी समाचार सुनेंगे। सबको हमारे से साक्षात्कार होगा, ये भी हमारे कानों तक अवश्य आएगा। बाप दादा ने सुनाया है, वो भी 18 जनवरी की मुरली है। तो अभी बस हमें उस स्वरूप में स्थित रहना है। ब्रह्मा बाप के सहयोग का, स्नेह का सदा अनुभव करते हो ना। ये तो कोई संकट की बात ही नहीं है ही वही। साथ है या वतन में है, सिर्फ शरीर के बंधन से बंधन मुक्त हो और तीव्र गति रूप से सहयोगी बन गए हैं। तो ब्रह्मा बाप वतन में है, परंतु निराकार अवस्था में भी हमें बहुत मदद मिलती है निरंतर, और सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप में भी निरंतर। क्योंकि ड्रामा अनुसार वृद्धि होने की अनादि नूंद थी। मतलब ये वृद्धि होनी ही है हमारे में, तो वो नूंदा हुआ है ड्रामा में, जो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। वैसे भी ज्यादा स्थान पर अगर रोशनी फैलानी होती है तो हम क्या करते हैं? ऊंची रोशनी करते हैं ना। जैसे स्ट्रीट लाइट्स होती है, ऊंची ऊंची होती है, फुटपाथ पे छोटी होती है। तो सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब वो ऊंचते ऊंच है। तो साकार सृष्टि को साकाश देने के लिए, ये वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, साकाश देने के लिए ब्रह्मा बाप को भी ऊंचे स्थान निवासी बनना ही था। तो ये जब प्रश्न उठा 18 जनवरी को, बाप दादा कैसे अव्यक्त हो सकते हैं? तो बाबा को व्यक्त से अव्यक्त होना ही पड़ा, क्योंकि ये जो ड्रामा में नूंदा हुआ था, और ऊंचे स्थान पे अभी फरिश्ता लाइट स्वरूप में हम सब आत्माओं को निगरानी में रख के उनके रडार में पकड़ के रखा हुआ है। अभी बाप दादा के रडार से हम कोई निकल नहीं सकते। इनफैक्ट उनके रडार में और आत्माएं आ रही, जैसे सैटेलाइट है ना, इंटरनेट बढ़ रहा है, उसकी यूसेज बढ़ रही है, वैसे बाप दादा की भी किरणें और आत्माओं को भी निरंतर आती है। अब तो सेकंड में जहां चाहे अपना कार्य कर सकते और करा भी सकते, मुख द्वारा व पत्र द्वारा। कैसे इतना कार्य करते? इसीलिए तीव्र विधि द्वारा बच्चों के सहयोगी मन कार्य कर रहे हैं। बाप दादा का सहयोग हमें और हमारा सहयोग बाप दादा को, दोनों की जुगलबंदी होके अभी इस धरा पे स्वर्ग आया कि आया। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है संकल्प शक्ति। प्लीज इसको अंडरलाइन करें या सर्कल करें। संकल्प बहुत श्रेष्ठ है, और ब्राह्मण आत्माओं के संकल्प बहुत स्ट्रांग होते हैं। अभी जैन भाई ने शेयर किया कि उनको संकल्प था कि वो पढ़े बाप दादा की बुक, तो बाबा ने तुरंत उसको फलीभूत किया। जो ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा वृद्धि में सदा सहयोगी हैं, तो वृद्धि की भी गति तीव्र हो रही है ना। हम सब महसूस कर रहे हैं कि अभी बहुत तीव्र गति से सेवा बढ़ रही है, बहुत ही तीव्र गति से, चाहे वाचा हो, चाहे मनसा हो, चाहे स्थूल, सब सेंटरों पे बहुत सेवाएं हो रही है। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। बगीचे को देखा
बगीचे को देख खुशी होती है ना। तो बाप दादा में सुनाते हैं, जब हम बगीचों को देखते हैं तो कितना खुश होते हैं, रंग बिरंगे फूल, इतनी अच्छी खुशबू। साकार बाबा का लौकिक। अभी हम साकार बाबा का जो लौकिक परिवार है, नारायण भाई और उनकी युगल बहन है, उनके साथ जो बाप दादा की बातचीत हुई वो सुनेंगे। तो साकार बाबा का लौकिक परिवार, नारायण भाई और उनकी युगल बहन, सर्व कार्य ठीक चल रहे हैं? तो बाप दादा प्रश्न पूछते हैं अपने लौकिक संतान को। अभी जंप कभी लगा रहे हो? क्योंकि नारायण भाई जैसे ज्ञान में कम चलते थे, तो बाबा पूछ रहे हैं कभी कब जंप लगा रहे हो आप? इतनी वृद्धि को देख सहज विधि अनुभव में नहीं आती है कि जब देख रहे हैं कि सारे इतने अनजान आत्माएं जुड़ रही है और ज्ञान को अपना रही है और खुश तृप्त हो रही है, प्राप्तियों का अनुभव कर रही है, तो भी आप किसका इंतजार कर रहे हो नारायण भाई? क्या सोच रहे हो? संकल्प की ही तो बात है ना। और कुछ करना ही क्या है आपको? संकल्प क्या और हुआ। उनको तो वरदान ही था, क्योंकि बहुत लकी थे कि उस आत्मा के संतान थे वो। यह विदेशी इतना दूर दूर से पहुंच गए, किस आधार पर? हम देखते हैं मधुबन में जब जाते हैं तो बहुत दूर दूर से विदेशी आते हैं, इसीलिए उनको स्पेशल सीट मिलती है, स्पेशल पालना मिलती है, क्योंकि उन्हें बहुत समय, जॉब से छुट्टी, और पूरे साल वो पैसा बटोरते हैं इस खर्च के लिए। तो बाप दादा भी उनको बहुत स्नेह देते हैं। यह विदेशी इतना दूर दूर से पहुंच गए हैं, किस आधार पर पहुंचे हैं? संकल्प किया, जाना ही है, करना ही है, तो पहुंच गए। संकल्प उनका चलता है कि हमें इंडिया भारत जाना ही है, मधुबन में बाबा की मुरली सुननी है। तो बाबा भी उन्हें बहुत मदद करते हैं। तो दूर से दृढ़ संकल्प के आधार पर अधिकारी बन गए आप, तो बचपन के अधिकारी हो। तो बाप दादा ने उन्हें शायद विदेश में इसलिए उनकी पालना कर रहे हैं, क्योंकि उनके तो बचपन से उनका अधिकार है कि वो बाबा के बच्चे हैं और वो अवश्य भारत आएंगे। याद है बचपन? तो क्या करेंगे? देखेंगे या उड़ती कला में जाकर बाप समान फरिश्ता बनेंगे? बाबा ने उन्हें वरदान दे दिया है, बाप समान फरिश्ता। देख तो रहे ही हो, देखेंगे कब तक, सोचेंगे भी कब तक? 83 तक? तो बाप दादा स्मृति दिला रहे हैं कि ये तो 1982 है, तो क्या आप 1983 का इंतजार कर रहे हो बच्चे? कब तक सोचना है? तो बाप दादा ऐसा नहीं चाहते कि हम सोचे, जो सोचा वो किया। बाप दादा उसी स्नेह के पंखों से बच्चों को उड़ाना चाहते हैं। तो पंखों पर बैठने के लिए भी क्या करना चाहिए? जब हमको कहीं उड़ना है तो उसकी स्थिति अवस्था हमारी क्या होनी चाहिए? बुद्धि की डबल लाइट। डबल लाइट तो बनना पड़ेगा ना। सब कुछ करते भी तो डबल लाइट बन सकते हो। जैसे जैसे हम अपनी अवस्था को फरिश्ता स्वरूप, लाइट स्वरूप, तो हल्का फील होता है, हल्केपन में हम सहज परम धाम की सैर करके वहां टिक सकते हैं। सिर्फ कल्पना का खेल है, मतलब इमेजिनेशन का, बस 1 सेकंड का ही तो खेल है ये। तो सेकंड का खेल नहीं आता है क्या? बाप दादा हमें फरमाते हैं कि 1 सेकंड का खेल आप नहीं कल खेल सकते हो। गए और आए, बाप ने क्या किया? सेकंड में खेल किया है ना। जब दोनों जब दोनों एक दो के सहयोगी होंगे तब कर सकेंगे। एक दो के सहयोगी मतलब शिव बाबा और इस आत्मा, परमात्मा, परम पिता और ये आत्मा, दोनों के सहयोग। हम जैसे संकल्प किया, मेरे को बाप दादा की गोदी में बैठना है, हम पहुंच गए। परंतु हमारी बुद्धि तो भटक रही है, तो हम नहीं पहुंच पाते। एक पहिया भी नहीं चल सकता, तो उसमें दोनों पहिए चाहिए। हमारी भी अवस्था और बाप दादा तक पहुंचने की हमारी संकल्प
फिर भी बाप दादा के घर में आते हो। बाप दादा तो बच्चों को सदा ऊपर देखते हैं। तो बाप दादा बहुत ही 69 की मुरलियों में बहुत बाप दादा ने हमें ये फरमाया कि अभी व्यक्त से अव्यक्त हो, मेरे को अव्यक्त से व्यक्त में मत लाओ, मेरे को परम धाम से आप इस व्यक्ति की दुनिया में मत लाओ, परंतु आप व्यक्त में होके अव्यक्त लोक तक पहुंचो। बच्चों को सदा ऊपर देखते हैं। ऊंचा बाप बच्चों को भी ऊंचा देखना चाहते हैं। तो बाप की जो स्थिति है, अवस्था है, जो गुण है, जो कर्तव्य है, उसी स्टेज पे बाप दादा हमें देखना चाहते हैं। यह तो कायदा है ना। जैसे बाप लौकिक में भी जो पिता होते हैं उनको बहुत ही होता है कि मेरे बच्चे मेरे से आगे जाए। टीचर को भी होता है मेरे स्टूडेंट और आगे जाए और आगे पढ़ाई करे, अव्वल नंबर पे आए। अभी बच्चे कहाँ सीट लेते हैं। बाप दादा ने इतने प्यार से हमें उड़ान चढ़ाई, फिर बाप दादा हम पे छोड़ते हैं कि हमने अपनी सीट कहाँ तक ली, कौन सी सीट हम ले रहे हैं, फर्स्ट रो की लास्ट, परम धाम में शिव बाबा, मम्मा बाबा, अष्ट रत्न, तो हम समीप है कि नीचे नीचे हैं। कभी बच्चे कहाँ सीट लेते हैं, वह आपके हाथ में है। सोच लो, भले अच्छी तरह से, लेकिन है 1 सेकंड की बात। सौदा करना है तो सेकंड। तो बाप दादा एक जैसा ज्ञान, एक मुरली सब जगह चलती है, परंतु अवस्था, पढ़ाई में नंबर सबके अलग अलग होते हैं। तभी बाप दादा को याद पार देंगे। बाप दादा ने अच्छा ऐसे सदा बाप के वरदानों से वृद्धि को पाने वाले, बाप दादा के वरदानों निरंतर हम पर है, वृद्धि को पाने वाले सदा एक बाप, दूसरा ना कोई, इसी स्मृति स्वरूप सदा ब्रह्मा बाप के समान फरिश्ता भव के वरदानी, ऐसे समान और समीप बच्चों को बाप दादा का समर्थ दिवस पर याद प्यार और नमस्ते। हम भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते देंगे। हम सभी आत्माओं का, इस विश्व में जितने भी ब्राह्मण परिवार है, ना काली जगदम्बा भवन से जुड़ी हुई ऑनलाइन आत्माएं का बाप दादा को दिल से, जान से याद प्यार, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, नमस्ते मम्मा, नमस्ते बाबा, और सभी भाई बहनों को शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। ओम शांति। ओम शांति। आपका भी शुक्रिया। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। अभी सभी भाई बहनें हैंड रेस करके अपने व्यू पॉइंट शेयर कर सकते हैं स्मृति दिवस की मुरली पर। ओम शांति। ओम शांति। मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ मुरली में जब आया कि सब कुछ करते भी तो डबल लाइट बन सकते हो, सिर्फ कल्पना का खेल है बस,
तो ये कल्पना का खेल है बस, ये ऐसे बाबा ने कौन से संदर्भ में कहा, मीन्स क्या कहना चाहते हैं बाबा? क्योंकि ये तो समझ में आता है कि कल्पना किसको कहते हैं, कि जो वस्तु, जो चीजें ये दुनिया में है ही नहीं, उसको कल्पना कहेंगे। और जो दुनिया में है लेकिन हम अपनी स्थूल आंखों से देख नहीं सकते, उसे विजुअलाइजेशन कहेंगे। तो ये दोनों डिफरेंस पता है। लेकिन यहाँ बाबा ने कल्पना का खेल, कौन सा कल्पना करने के लिए कहा कि ये वस्तु या चीजें जो दुनिया में है ही नहीं, तो कल्पना क्या करनी है? सिर्फ कल्पना का खेल है बस। ओम शांति। तो इस आत्मा का जो चिंतन चला सिस्टर, इस पर ये था कि कल्पना का खेल है, मतलब हम भी अभी जब ब्लॉकिंग में भी रहते हैं तो सारी संकल्प का ही खेल है। जैसे जो भी करना है अपना, जो नीत और रोज का जो दिनचर्या का काम होता है, तो बाबा फोकस करवाना चाहते हैं हमारी मनचर्या पे। इस संकल्प किया और पहुंचे परम धाम, और संकल्प किया और हम पहुंच गए किचन में। तो संकल्प ही श्रेष्ठ, क्योंकि इस मुरली में भी था, श्रेष्ठ संकल्प ही हमारी अवस्था को बरकरार रखेगी। और राजेंद्र भाई आप भी शेयर कर सकते। हाँ, ओम शांति जी। मैं बाबा जो नारायण दादा और उनकी युगल से मिल रहे थे, तो उनको एक सेकंड के सौदे के बारे में बोल रहे थे कि भाई बाप समान फरिश्ता बनना आता है, कब तक सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, त्रैसी की बात है। तो बाबा ने कहा तुम बन सकते हो, लेकिन दोनों गाड़ी के पहिए, माना उनकी युगल और वो, उनको बोला कि आपको साथ साथ चलना पड़ेगा, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ सहयोग करना पड़ेगा। तो ये हो सकता है, क्योंकि बाबा हमेशा चाहते हैं भाई बाबा के घर में तुम आए हो, तो बाबा बच्चों को ऊंची नजर से देखना चाहते हैं, ऊंची सीट देना चाहते हैं। तो ये जो तेजल दीदी जी ने भी प्रश्न पूछा है ना, उसमें ये भी जवाब आता है कि आप सिर्फ विजुलाइज करो, कल्पना करो कि हम ये बन सकते हैं, तो हो जाएगा। क्योंकि बाप दादा उनको खुद ऑफर कर रहे हैं, भगवान उनको ऑफर कर रहा है। तो अगर उन्होंने संकल्प भी किया तो उनको बाबा की बहुत बहुत पदम गुना मदद मिलेगी, और वो हो सकता है। ऐसा मेरा चिंतन चला। बाकी बाकी किसी और का और चिंतन हो सकता है, लेकिन वो स्वयं साकार बाबा के बेटे थे, उनको ज्ञान में इतना ये नहीं था इंटरेस्ट, लेकिन वो आते थे 18 जनवरी को। हमने भी उनको देखा है 2-3 बार। तो कहने का भाव ये है, कल्पना आप कर सकते हैं, बाकी बाबा की मदद आपके साथ में है साकार में लाने की। ओम शांति। वो पैराग्राफ शेयर कर सकते तेजल सिस्टर? उसके ऊपर नीचे हो सकता है। कल्पना तो ये ड्रामा को ही भी बाबा कल्पना ही कहते। ये 5000 साल का ड्रामा जो है वो भी एक कल्पना ही है। और ये तो कल्पना ये हमारे मन में रची है ना, तो मन से परे जाएंगे तो हम डबल लाइट है ही ऑलरेडी। तो ये जो लास्ट पैराग्राफ था ना, साकार बाबा का लौकिक परिवार, नारायण भाई जी और उनकी युगल, उनके बारे, उनमें ये बाबा मेंशन किया है इन द मिडल ऑफ द पैराग्राफ। जब डबल लाइट बनने की बात आती है, बाबा ने कहा कि आ, आप क्या करेंगे, देखेंगे या उड़ती कला में जाकर बाप समान फरिश्ता बनेंगे? देख तो रहे ही हो, देखेंगे कब तक और सोचेंगे भी कब तक, तैयार तक मीन, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ ना। 1982 नहीं, ये 82 की वाणी है। तो नेक्स्ट ईयर तक सोचते ही रहेंगे क्या है? बाबा ने पूछा उनको, नारायण दादा को, कब तक सोचना है? बाप दादा उसी स्नेह के पंखों से बच्चों को उड़ाना चाहते हैं। तो पंखों पर बैठने के लिए भी क्या करना पड़े? डबल लाइट तो बनना पड़ेगा ना। सब कुछ करते भी तो डबल लाइट बन सकते हो। सिर्फ कल्पना का खेल है बस, 1 सेकंड का खेल है। ऐसा तो मुझे लगता है जो राजेंद्र भाई ने बराबर एक्सप्लेन किया कि बाबा नारायण दादा को और उनके युगल को कहना चाहते कि आप संकल्प तो करो,
कि डबल लाइट आप बन सकते हो, डबल लाइट कुछ भी करते हुए, सब कुछ करते भी तो डबल लाइट बन सकते हो। सिर्फ कल्पना का खेल है, मीन्स अपने मन में वो संकल्प करना लाना है, हाँ है right, ना। ऐसा ही हो, जी। ऐसा ही हो, बाबा का भावार्थ होगा। हमें अच्छा, भी संकल्प संकल्प से ही खींचा है ना बाबा ने, तो एक कल्पना के खेल से ही खींचा है। क्योंकि जी कल्पना का और विजुअलाइजेशन का डिफरेंस ये बताया था कि कल्पना मीन्स जो वस्तु, जो चीजें ये दुनिया में है ही नहीं, उसको कल्पना करना कहेंगे। और विजुअलाइज करना क्या कहेंगे, कि जो दुनिया में है लेकिन हम इन अपनी ये स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते उसको। जैसे कि परम धाम है लेकिन हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो उसको विजुअलाइज कहेंगे कि भाई चलो विजुअलाइज करो, परम धाम में है। और ये कल्पना करना मीन्स डबल लाइट बन सकते हो, और बाबा अपने स्नेह के पंखों से बच्चों को उड़ाना चाहते हैं। तो पंखों पर बैठने के लिए डबल लाइट बनना है, तो ये कल्पना करनी है कि हम डबल लाइट बनकर बाबा के साथ उड़ रहे हैं, ऐसा। जी, ये एक्चुअली ये ड्रामा भी कल्पना ही है। ब्रह्मा की सृष्टि, ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि रची वो भी कल्पना से ही हुई है। तो ये 5000 ईयर का जो नाटक है वो भी एक कल्पना ही है, ये तो नहीं रहेगा। जो सच है वो तो रहता ही है, लेकिन जो सच है ही नहीं उसका विनाश हो जाता है। ठीक है, पूनम सिस्टर है, कविता सिस्टर है, ये भी शेयर कर रहे हैं। बोलिए कविता सिस्टर, बाद में पूनम बहन। आपका अनम्यूट है, बोल सकते हैं ना, अनम्यूट कर पा रहे। ओके पूनम बहन आप। ओम शांति। हाँ बोलिए। तो देखिए ऊपर में ना जहाँ ये पैराग्राफ चालू हुआ है तो वहां पे बाबा ने बताया है कि संकल्प की ही तो बात है ना। 2 लाइनों के बाद बाबा ने बताया, इतनी वृद्धि को देख सहज विधि अनुभव में नहीं आती है, क्या सोच रहे हो, संकल्प की ही तो बात है। और कुछ करना है क्या, संकल्प किया और हुआ। यह यानी कि ये विदेशी जो लोग हैं, बाबा ने क्लियर बताया है कि इतना दूर दूर से नारायण भाई जी को बता रहे हैं कि इतना दूर दूर से पहुंच गए हैं ना बाबा के पास। और बाबा ने कहा किस आधार पर पहुंचे, तो संकल्प किया, जाना ही है, करना ही है, तो पहुंच गए ना बाबा ने कहा। तो इसका मतलब है जैसे कि कल्पना का खेल है तो वो संकल्प का खेल है। ये संकल्प करेंगे ना कोई भी चीज का। हमें जब संकल्प आता है, हमें जब संकल्प आता है कि हम योग करने के लिए बैठे या हम मुरली सुने या पढ़ें, तो ही तो बात आगे बढ़ती है ना। तो सिंपल सी बात है कि डबल लाइट तो बाबा ने कहा उनको, बोला बाबा ने कि भाई डबल लाइट तो बनना ही पड़ेगा ना। सब कुछ करते भी तो डबल लाइट बन सकते हो, सिर्फ संकल्प ही का ही खेल है, सिर्फ कल्पना का खेल है। इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ बाबा ने संकल्प को क्लियर किया है। ओम शांति। ओके ठीक है, कविता सिस्टर आपको कुछ बोलना है। जी ओम आपका शांति। हम्म, आवाज आ रही है दीदी अभी? हाँ आ रही है। हाँ जी, तो जैसे डिस्कशन चल रहा था तो एक्चुअली देखा जाए तो संकल्प से ही सृष्टि बनती है, और ये बाबा ने बहुत ही स्पष्ट किया है ज्ञान में हम बच्चों को कि हर चीज संकल्प से ही शुरू होता है। जो भी हम बोलते हैं या कर्म करते हैं, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द थॉट लेवल इटसेल्फ। तो जिस तरह से बाबा ने यहाँ समझाया कि जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, ये भी वहां पे पिन पॉइंट करता है पॉइंट। तो यहाँ कल्पना इन द सेंस कि जैसे कि अभी तेज बहन जी ने भी स्पष्ट किया और आप लोगों ने सभी ने कहा, तो हर चीज जो है जो हम सोचते हैं, चाहे उसे संकल्प कहो, कभी कभार जैसे कल्पना की जो वर्ड है, डेफिनेशन तेजल बहन ने बताया, तो उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो जो हमारे अंदर से ना जो अगर वो जैसे कहेंगे कि बीज
वो एक बीज ही है, जब वो अंकुरित होता है तो विस्तार में जाएगा तो झाड़ बन जाएगा। बस हमें वो बीज डालना है। तो संकल्प के लेवल में अगर जो भी हम डालते हैं, विजुअलाइज करेंगे या उसके बारे में सोचेंगे, वो जरूर निकल के आएगा। और ये संगम युग जो है, स्वयं बाबा हमारे साथ है। और बाबा एक संकल्प की दूरी में ही है, इसलिए बाबा कहते हैं ना कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ कंबाइंड हूँ। तो अगर हम सोचेंगे, एक संकल्प करेंगे बाबा मेरे साथ है, तो ही इज विद अस। तो इतनी ही दूरी है, चाहे परम धाम है चाहे बाबा है। तो बस वही है कि संकल्प से ही सब कुछ है। ओम शांति। जी राइट, आपने वो बीज का उदाहरण दिया ना, उससे समझ में आ रहा है। हम बीज लगाते ये इस कल्पना से कि इसका एक वृक्ष आएगा, कल्पना ही होती है ना उसके पीछे। तो एक कल्पना का ही खेल बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है इसमें से। ठीक है। और जी तो जो संकल्प की जो बात चल रही है उसमें ये ऐड करना चाहेंगे कि बाप दादा ने संकल्प से देखा, अभी हम भी सत्य को संकल्प से देखते हैं। और चित्रों में कितने मोर है, फूल है, और इतना इतना प्यारा वातावरण है। और जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम दे, तो जब टेलीफोन लैंडलाइंस जब फुलफिल नहीं कर रहे थे हमारे डिमांड्स, तो किसी ने तो संकल्प किया कि हमें मोबाइल फोन्स चाहिए। तो जैसे उन्होंने संकल्प किया कि मोबाइल फोन्स की जरूरत है क्योंकि मैसेज नहीं पहुंचते हैं, टाइम एनर्जी बहुत बच जाएगी, तो मोबाइल फोन्स के संकल्प की ओर बने। वैसे ही सब चीजें हमारे किचन के जो हमारे आधार है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जी। और दुनिया की कोई भी चीज जो हम यूज कर रहे हैं फिलहाल, सब संकल्प ही तो था ना। संकल्प से फिर रचना रची, और उसकी हम्म। डिमांड थी तो सप्लाई कंटिन्यू रहा ज्योति दीदी। तो हम खाली थोड़ा समझा रहे हैं कि वही संकल्प से सब हो सकता है। हम अच्छे संकल्प रखेंगे तो सब उसी, और जो जरूरत नहीं है उसकी डिमांड नहीं रहती है तो सप्लाई भी बंद हो जाता है। तो इसीलिए ब्राह्मण आत्माओं के संकल्प बहुत ही जरूरी है। जिससे हम अच्छे संकल्प करेंगे सबके लिए शुभ भावना, तो सबका उद्धार होगा। ओम शांति। जी। और कैलाश भाई आप बोल सकते हैं। ओम शांति। मुझे एक महारथी भाई का क्लास याद आता है। तो वो स्वरूप बनने के ऊपर उनका क्लास था। तो उन्होंने ये कहा था कि जैसे बाबा कहते हैं ना, आप स्मृति स्वरूप बनो। तो स्मृति माना हम पहले संकल्प करते हैं और फिर उसका स्वरूप बनते माना उसका अनुभव कराते। तो ये दोनों के बीच में विजुअलाइजेशन ऐड करना है। माना जैसे कल्पना को मैंने अभी गूगल में चेक किया, तो वो कल्पना का जो मीनिंग था वो थोड़ा संकल्प करना भी है, विजुअलाइजेशन भी है, थोड़ा फर्क हो सकता है। तो वो विजुअलाइज भी करना है, संकल्प करना, और एक तरफ उसको विजुअलाइज करना, या कभी विजुअलाइज करके फिर उस विजुअलाइजेशन के बारे में संकल्प चलाना। ये दोनों हमें कंटिन्यू करना होता है। जैसे मुझे ये चिंतन चला। ओम शांति। जी सावित्री बहन, आपका अनम्यूट है, आप बोल सकते। हाँ जी, ओम शांति। तो बाबा ने जो यहाँ डबल लाइट तो बनना पड़ेगा, सब कुछ करते भी तो डबल लाइट बन सकते हो, सब कुछ बोला बाबा ने। तो सिर्फ कल्पना का खेल, बस 1 सेकंड का खेल, तो सेकंड का खेल नहीं आता है। तो कल्पना क्या है? कल्पना जब हम करते हैं तो वो हमारे अंदर वो क्षमता होती है, वो भी एक शक्ति होती है। तो उससे क्या होता है, जब भी हम कोई कल्पना करते हैं तो वहां पर उस कल्पना द्वारा हम क्या करते हैं, उस चीज की मतलब एक मानसिक छवि जो हम अपने अंदर बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारे इंद्रियों में जो शक्ति आती है, तो उस शक्ति से क्या होता है, वो वहां पर हमारी उस छवि से जब हम आइडिया करते हैं, कल्पना करते हैं, जैसे तो उससे क्या होता है, एक जैसे कोई आविष्कार भी जब करते हैं कोई, तो साइंस में जैसे साइंस है, संकल्प है, तो वहां पर क्या होता है, एक खेल समान भी हम जैसे बच्चे भी एक खेल खेलते हैं, तो कल्पनाशील जब एक उस खेल की तरह हम उस चीज को लेते हैं, उस सोच को लेते हैं, तो उससे क्या होता है, ये जो बाबा ने यहाँ पर जो खेल की बात की, तो ये एक मनोरंजन की तरह जब हम उस खेल को लेते हैं, जैसे सुबह मौज का ही बाबा ने जो बताया, तो कल्पना भी एक खेल है। तो वहां पर बच्चों की कल्पनाओं से कैसे होते हैं, तरह तरह के वो खेल खेलते हैं।
इससे क्या होता है, बच्चे भी अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके, ये इतना बड़ा आजकल तो पेंटिंग का इतना चला, तो कैसी कल्पना बगैर देख कैसी कल्पना कर लेते। वही बाबा ने जो हमारे जीवन में जो घटनाएं दोहरा रही या मुरली द्वारा जो बाबा हमें बताना चाह रहे, वो भी हम एक कल्पना, एक कहानी की तरह, एक संकल्प की तरह हम वो चित्र लेते, उसको जैसे एक ताना बाना एक बुन दिया। तो कल्पना खेल बच्चों का भी, हमारे लिए बच्चों के लिए बाबा ने ये कि भी विकास का एक आइडिया दिया है। तो ये हमारे अंदर जब मानसिक छवि बनती है, तो उस छवि द्वारा हम क्या करते हैं, उस संकल्प की शक्ति को अपने अंदर लेके उसको एक जैसे एक भौतिक क्षमता भी होती है, एक हमारे अंदर एक क्षमता जो होती है, तो वहां पर पंख देने का कार्य कर देती है वो, फिर उससे हम उड़ते। बाबा ने बोला ना कि बाप ने किया, यहाँ पर 1 सेकंड का खेल नहीं आता, बाप ने किया सेकंड का खेल है। तो एक पंख की तरह, मतलब एक डबल लाइट की तरह वो हमें ये काल्पनिक जो हम दृश्य बनाते, उस खेल को खेलना हम आत्माएं शुरू कर देती है। ओम शांति। जी, तो देखो एक पॉइंट पे कितना डीप गया। थैंक यू बाबा को और सभी को भी। अभी टाइम भी हो रहा है, अगर किसी को और कुछ शेयर करना है जो पूरा मुरली था उसमें से, बोलिए अस्मिता बहन। मुझे ओके। क्वेश्चन था कि अपनी स्थिति व एक रस रखने के लिए मतलब और भी कुछ तरीका हम अपना सकते हैं क्या? कभी कभी अपना थोड़ा सा ऊपर नीचे विचलित हो जाता है ना, तो योग के अलावा और भी ऐसा कुछ कोई और तरीका है थोड़ा बहुत, जहाँ पे ज्यादा विचलित ना हो या सामने कुछ परिस्थिति पे? अच्छा, बहने बहुत सारे जी, प्रोग्राम भी तो आप लेते है हैं। ना बहन, इसके लिए मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। आत्मा हम्म जितनी जितनी पवित्र होगी उतनी वो बाप समान होगी और बाप के समीप। जब हम हम्म जितना पवित्र और बाप समान होते हैं, तो ये जितने भी संकल्प के हलचल भी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाते हैं, और जो व्यर्थ है वो भी कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और कोई भी परिस्थिति आती है तो हमारी स्थिति की जो हमारी अवस्था है वो बहुत ही काम होती है। ये हमने खुद ने अनुभव किया। जिस दिन हमारे योग अच्छा लगता है, अमृत वेले पावरफुल होता है, तो उसी दिन परिस्थिति भी कड़ी आती है। तो अमृत हम्म वेला में ही मालूम पड़ जाता है कि आज कुछ कड़ा होने ही वाला है। तो हम्म परंतु इतना योग बाबा के साथ कंटिन्यूस था, तो वो परिस्थिति को भी हम सहज पार कर सकते हैं। तो ओनली ये फरमान आप फॉलो करो कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। कंटिन्यूसली मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। जितना परम पवित्रता का स्वमान आप अध्ययन करेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, उतना हम्म। ये जो संकल्पों की हलचल है या शरीर की भी जो हलचल है वो बहुत शांत हो जाएगी। वो आपके आवाज में और आपके चेहरे में भी दिखेगा। हाँ मैंने वो, हाँ मुझे ये हमेशा उपासना हुई है, कुछ वीके में इतनी शांति रहती है उनमें, तो वो उनके ऑरा में ही महसूस होती है। और दूसरा और मतलब, और दूसरी और एक भी है अस्मिता हम्म, सिस्टर, और एक भी एक वर्ड है, विधि है, बाबा, मेरा बाबा। बस हम्म, मेरा बाबा कहते ही उनकी एनर्जी आपके पास फ्लो होती है और बाबा की प्रेजेंस भी अनुभव होती है। तो वो आप मेरा बाबा, कुछ भी अगर फुल स्टॉप भी लगाना है, हलचल से अचल स्थिति में लाना है, तो आई थिंक हम्म, कल की या परसों की वाणी में ही था कि कोई भी एक ऐसा शब्द ढूंढो कि जिससे आप अपने को 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा के एकदम कर्म बंधन मुक्त स्थिति में स्थित हो जाओ, ऐसा कुछ था। तभी हाँ, हमने विधि अचल अपनाए थे। अचल हाँ, रहेंगे। तो उसमें से मेरा बाबा सिर्फ कहो या तो फुल स्टॉप या ऐसी कोई पावरफुल बात, पावरफुल तो सबसे मेरा बाबा ही है सर। तो मेरा हम्म। बाबा या बाप दादा, बस वो दोनों याद करेंगे ना, तो आपकी स्थिति अचल हो जाएगी। ओम शांति। और दूसरी और एक चीज ये मुझे पूछना था, कभी कभी ऐसा भी कुछ लोगों ने मुझे एडवाइस किया था बीके में, कि जहाँ पे आपको लगता है किसी से बात करके आपकी स्थिति अगर खराब हो रही है, तो उन लोगों से किनारा करिएगा। तो वो करना कहाँ तक सही होगा? मतलब उन लोगों को निग्लेक्ट करिए या थोड़ा सा कटवा लीजिए नहीं, कनेक्शन? उनके साथ रहते हुए मन से और संकल्पों से डिटैच होना है बस। ये साक्षी स्थिति अभ्यास में हो जाता है, हम वहां पे ही रहते, हम्म। वहां पे रहते हुए उनसे डिटैच। ओके, थैंक यू। हम्म।
ओके, जयंत भाई जी का भी हैंड रेस था और कविता सिस्टर। हाँ बोलिए कविता सिस्टर। जी, हाँ, वही अस्मिता बहन जी का जो क्वेश्चन था, तो अचल अडोल रहने के लिए जैसे दोनों बहनें ने पॉइंट शेयर किया, तो जैसे कि पॉइंट लगाना जो बाबा कहते हैं ना, फर्स्ट तो संगीता बहन ने कहा मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो ये पिन पॉइंट करता है मैं आत्मा। और दूसरा जैसे तेजल बहन ने कहा मेरा बाबा याद रखो, तो बाबा, मैं आत्मा पॉइंट, बाबा पॉइंट, और तीसरी है ड्रामा। जब ये ड्रामा। हमको पता है ये ड्रामा है, तो पॉइंट लगाना बहुत इजी और आसान हो जाता है। और बाबा हमेशा कहते हैं कि ड्रामा के पट्टे पर चलो। When it is already scripted, we don't have to think too much about it. Only my duty is to be in the consciousness and connect to Baba. That's it. And this is drama. This will go as it is. जैसे इसे चलना है, जो होना है वो होके ही रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंदा हुआ था। तो हमें सिर्फ काम क्या करना है, अपने ऊपर अपनी स्थिति को ठीक रखना है, बाबा की याद में रहना है, और ड्रामा में जो भी हो रहा है वो कल्याणकारी है। ये पॉइंट भी अगर हम इस पे लाइक प्रैक्टिकली भी इसे धारण करने, तो जैसे बाबा कहते हैं ना 3 पॉइंट, 3 बिंदी लगाओ, मैं आत्मा, बाबा और ड्रामा, तो हमारी स्थिति जो है सदा अचल और अडोल रही। शांति। थैंक यू। जी, ये महसूसता की शक्ति है कि हम कौन है ना, हम पॉइंट है, पॉइंट के साथ रहेंगे परमात्मा के साथ, तो ड्रामा को अपने आप पॉइंट लगेगा। वेरी नाइस। ये एक्यूरेट भी आंसर ले सकते, सबका अपना अपना है, किसी को कौन सी विधि से आ रहा है। ओके, लास्ट पॉइंट अभी हम जयंत भाई जी का लेंगे। ओम शांति दीदी। अभी मुरली में जो कल्पना, 1 सेकंड और उससे संबंधित सभी का विचार मंथन जो शब्द थे, वो मुझे ऐसा लगा कि वो प्रैक्टिकल होके मैंने एहसास किया, क्योंकि 1 सेकंड में ऐसी कल्पना हो गई कि किताब पढ़ना, तो वो बाबा ने पूरा कर दिया। तो ये सब शब्द बाबा ने पूरे कर दिए, जो है लिखे हुए है वो प्रैक्टिकल है, ऐसा महसूस हो गया। ओम शांति। जी जी, संगीता सिस्टर ने हम्म, मुरली में आपका नाम भी लिया, आपका जी जी जी। एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल भी बहुत सुंदर दिए। बहुत ही अच्छा रीड करते हो आप संगीता सिस्टर, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और अभी शुक्रिया बाप होमवर्क दादा को। जी, होमवर्क भी देते बहुत हैं ही और 1 मिनट सुंदर। योग भी कराते हैं। या थैंक यू आवाज सो भी, मच। आपकी आवाज भी सेवा कर रही है और वाइब्रेशंस भी। ये एक बाप वरदान दादा रहता है ना आवाज निरंतर। का। जी, क्योंकि अभी यही है एम लाइफ का दीदी, कि अभी सिर्फ बाप को याद करना है जी और जी कुछ नहीं करना है। तो ये अव्यक्त माँ से भाई बहनों, तो हो सके तो उतना आपको सिर्फ पुरुषार्थ में कुछ वृद्धि लाएं। उसमें जो भी स्वमान आपको अच्छा लगे, हम कोई स्वमान ही देखते, परंतु हम जो फॉलो कर रहे हैं अभी, मैं ब्रह्मा बाप समान एक अव्यक्त फरिश्ता हूँ। तो जब मैं निरंतर इस रोल में प्ले करती हूँ, तो मेरे को अनुभूति होती है औरों से। कुछ जो डिफिकल्टीज होती है वो 1 मिनट में सॉल्व हो जाती है, क्योंकि मैं अपने आप को फरिश्ता ही समझती हूँ, वो भी ब्रह्मा बाप समान। तो आप कोई भी अभ्यास ले सकते हैं, कोई भी स्वमान का, और निरंतर जो 18-20 जनवरी तक जो उसका लिखने का अभ्यास कर सकते हैं, तो और भी श्रेष्ठ। हम सब अभी संपूर्ण अवस्था में स्थित हो जाएंगे कि मैं ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता हूँ, जिससे मेरे सूक्ष्म शरीर में पवित्रता की किरणें समाई हुई है। और इसके लिए मेरे को कोई एफर्ट्स या कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि स्वाभाविक मेरा एक स्वरूप है जो बहुत एफर्टलेसली मेरे जहन से फ्लो हो रहा है, और इसकी प्राप्तियां फील हो रही है, इसलिए ये नशा और भी चढ़ रहा है। मैं फरिश्ता बन, अभी जो कि इंडिया में रात है, जितनी भी आत्माएं सड़क पे सो रही है, ठंड के दिन है, उनके पास ठीक से बिस्तर नहीं है, मच्छर है आजू बाजू, कईयों के पास तो कंबल भी नहीं होंगे। हम अव्यक्त फरिश्ता बन
उन सभी आत्माओं को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वृद्ध होते हैं, उन पे बाप दादा का गरम पवित्रता का कवच, जो उनका कंबल बन जाएगा, और उसको अच्छी नींद की अनुभूति होगी। हम यही फरिश्ता रूप में रोज इन आत्माओं को कवच पहनाएं, फरिश्ता स्वरूपपन, कंबल उड़ाकर सारी आत्माओं को सुरक्षित और सेफ। शुक्रिया बाप दादा इस मौके का, और शुक्रिया सब भाई बहनों का जो जुड़े हुए, और हमने ये मुरली सुनी, अध्ययन की, उसके अपने स्वरूप में आना है, बाप समान बनना ही है। ओम शांति। शुक्रिया।